और कहानियों में पढ़ा था। मेडुसा को देख लेने के बाद इस बात की पुष्टि भी स्पष्ट सी की जा सकती थी कि उससे जुड़े जितने भी किस्से प्रचलित हैं, शायद वही गॉर्गन सिस्टर का इतिहास रहा है। मैंने अपनी रिपोर्ट लिखकर एक तरफ रख दी और अपनी खिड़की से बाहर का सुंदर दृश्य देखने लगा। तभी मेरी पत्नी राशि वहां आ गई। हो गई आपकी रिसर्च? अब तो बताओ क्या सीक्रेट मिशन चल रहा है? आखिर कौन सा खंडहर देखने हम भारत से ग्रीस आए हैं? अच्छा पास बैठो, सब बताता हूँ। राशि को मैं खींचकर अपने पास बैठाते हुए मैं उसे पूरी कहानी सुनाने लगा। तुम शायद जानती नहीं हो, ग्रीस से संबंधित एक किंवदंती है कि यहाँ दूसरी शताब्दी के समय एक बहुत सुंदर स्त्री रहा करती थी। उसके सुनहरे लंबे बाल थे और रंग बिल्कुल गुलाब की तरह था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि जो भी उसे देख लेता था उसके मुंह से आह निकल जाती थी। दरअसल वो यहाँ की 3 गॉर्गन बहनों में से एक थी जिसे अमरता का वरदान नहीं मिला था। मेडुसा देवी एथेना की भक्त थी और इसीलिए उसने अजन्म में पवित्र रहने यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करने की शपथ ली थी। उसके रूप को देखकर अनेक पुरुष उसे रिझाने की कोशिश किया करते, लेकिन मेडुसा तो एथेना की भक्ति में लीन थी। वह एथेना के मंदिर में रहकर पूजा पाठ किया करती थी। देवी एथेना भी उसकी भक्ति से बहुत खुश थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसकी दुश्मन बन गई। मेडुसा की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। पोसाइडन ने जब मेडुसा को देखा तो वो उसका दीवाना हो गया। कहते हैं कि उसने मेडुसा को बहला फुसलाकर अपनी बातों में फंसा लिया, जिससे कि एथेना के मंदिर में ही मेडुसा की पवित्रता भंग हो गई। इस कारण देवी एथेना बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने उसकी सुंदरता को एक अभिशाप में बदल दिया। मेडुसा को इतना बदसूरत और डरावना बना दिया कि कोई पलटकर कभी उसकी ओर ना देखे। जब इतने से भी एथेना का मन नहीं भरा तो उसने मेडुसा को एक और श्राप दिया। आज के बाद अगर किसी भी पुरुष ने तेरी आंखों से आंखें मिलाई तो वो पत्थर बन जाएगा। एथेना के श्राप के बाद सब मेडुसा के करीब आने से घबराने लगे। मेडुसा के सर पर भयानक जहरीले सांप फन निकाले दिखाई देते थे। उसका चेहरा गहरा हरा और भयानक हो गया था। उसके दांत भी भद्दे और टेढ़े मेढ़े हो गए थे। अब वो एक सुनहरे लंबे बालों वाली सुंदरी की जगह एक डरावनी भद्दी राक्षसी लगने लगी थी। मेडुसा अपने दिन गुजारने के लिए अफ्रीका चली गई, जहाँ एक पुराने से किले में वो अपनी दोनों बहनों के साथ रहने लगी। इधर देवी एथेना और राजा ने मिलकर पर्सियन को मेडुसा का सर लाने का काम सौंप दिया। पर्सियन एक महान नायक था। उसने बड़ी बहादुरी से मेडुसा की आंखों में देखे बिना ही उसका सर काट दिया और उसे अपने साथ ग्रीस लेकर आ गया। कहते हैं कि उसने बाद में सर को यहीं ग्रीस में किसी गुमनाम सी जगह पर गाड़ दिया था।